प्राचीन समय में भारत में बच्चों को पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। छात्र गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे और गुरुकुल में साफ सफाई, पौधों को पानी देना, खाना पकाना इत्यादि जैसे काम भी करते थे। इसी तरह एक गुरुकुल था जो शहर से दूर जंगल के पास स्थित था। वहां सैकड़ों बच्चे अपने गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा गया। जल्द ही वह गुरुकुल में अन्य छात्रों के साथ घुल मिल गया, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह अपने दैनिक कार्यों को ईमानदारी से करता था, लेकिन जो भी गुरु उसे सिखाते थे वह उसे ठीक से समझ नहीं पाता था। इसी कारण से उसे अन्य छात्र अक्सर मजाक उड़ाते थे। अंत में सभी सहपाठी अगले वर्ग में प्रमोट हो गए, लेकिन वह पास नहीं हो सका। गुरुजी ने उसे पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता था। अंततः गुरुजी ने हार मान ली और लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। शायद शिक्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम घर जाकर अपने परिवार के घरेलू कामों में मदद करो। लड़के ने भी सोचा कि शायद पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है, और भारी मन से वह अपने घर के लिए चल पड़ा। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और दोपहर का समय था। लड़का अपने घर की ओर चल रहा था, जो गुरुकुल से लगभग 20 मील दूर था। वह बस चलते हुए कुछ सोच रहा था। चलते चलते जब वह एक गांव के पास से गुजर रहा था, तो उसे प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक कुएं से पानी भर रही हैं। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तो उसने कुएं के पास रखे एक ठोस पत्थर पर कुछ निशान देखे। यह पत्थर उस रस्सी के नीचे रखा गया था जिससे कुएं से पानी खींचा जाता था। उसने महिला से पूछा, आपने इस पत्थर पर ये निशान कैसे बनाए? महिला ने उत्तर दिया, हमने ये निशान नहीं बनाए हैं। ये तो इस मुलायम रस्सी के कारण है जो बार बार कुएं से पानी खींचते समय इस पर घिसती है। रस्सी के बार बार के उपयोग ने इस पत्थर पर ऐसे गहरे निशान बना दिए हैं। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब एक मुलायम रस्सी के बार बार घिसने से ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो क्यों नहीं वह निरंतर अभ्यास से सीख सकता है। वह इस घटना से प्रेरित हुआ। वह गुरुकुल वापस चला गया और अत्यधिक उत्साह के साथ पढ़ाई करने लगा। गुरुजी भी उसे मेहनत करते देख खुश हुए और उसकी पूरी मदद की। कुछ वर्षों बाद यह लड़का आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान बने। उन्होंने महान संस्कृत व्याकरण पुस्तकों की रचना की, जैसे मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सर सिद्धांत कौमुदी। सैकड़ों सालों बाद भी इन व्याकरण पुस्तकों का कोई मुकाबला नहीं हो सका है।